दोस्तों, आप लगातार टीवी के द्वारा या पेपर के द्वारा आप देख रहे हैं कि जो थर्ड वेव है ये बच्चों के लिए कितना हार्मफुल साबित होने वाला है। ऐसे में डरना नहीं है दोस्तों, घबराना नहीं है। बिल्कुल अपने बच्चों को कैसे संभालना है, कैसे उनको कुछ हैबिट्स जो सिखा करके और उनको हेल्दी रखना है, उनका बूस्टर डोज बैलेंस बनाकर रखना है, छोटी छोटी बीमारियों से बचा कर रखना है, जिससे अगर ये थर्ड वेव आता भी है तो बच्चे आसानी से इससे बच सकें। अगर थोड़ा सा इन्फेक्शन कैरी हो भी जाता है, जैसे कि अगर उनको बुखार आ भी जाता है, तो उनकी स्टेमिना इतना बूस्ट बना दीजिए, इतना स्ट्रांग बना दीजिए कि वो आगे सांस की प्रॉब्लम से ना ग्रसित हो पाएँ, वो जल्दी से रिकवरी कर ले, जल्दी से ठीक हो लें। तो दोस्तों, मैं इसी के बारे में थर्ड वेव बच्चों पर कैसे प्रभावशाली है और इसका खतरा क्या हो सकता है, और इन छोटे बच्चों को, न्यू बॉर्न बेबी मीन्स शिशु, और जो बच्चे हैं 17 साल के जो नीचे के हैं, ऐसे बच्चों के लिए मैं बता रही हूँ कि कैसे क्या करना है। तो दोस्तों, पहली चीज़ है, सबसे ज़्यादा इसकी जो प्रॉब्लम है, जो खतरा है, वो छोटे बच्चों पर होता है। ये अक्सर 2 साल के ऊपर बच्चे और जो 10 साल के नीचे हैं, ऐसे में इसका इन्फेक्शन ज़्यादा होता है, क्योंकि इन बच्चों में निमोनिया होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। और थोड़ी सी बहुत प्रॉब्लम ये होती है कि ये बच्चे अपनी किसी भी प्रॉब्लम को बता नहीं पाते हैं, तो ये बात समझने में कि हमारा बच्चा ठीक है या इसको कुछ तकलीफ़ हो रही है, देर हो जाती है। और देर होने के बाद कहीं ना कहीं पल्मोनरी, उनका लंग्स इन्वॉल्व हो जाता है, तब दिक्कतें आती हैं। तो दोस्तों, मैं बताती हूँ कि कुछ चीज़ें हैं जो अभिभावक, माता पिता अपने बच्चों को बहुत अच्छे से वाच कर सकते हैं, देख सकते हैं, उनको समझ सकते हैं और बिल्कुल उनको ठीक रख सकते हैं। तो दोस्तों, ये थर्ड वेव जो कोरोना काल का आया है, ये बच्चों में सबसे ज़्यादा क्या है कि इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम MIS इस तरह की प्रॉब्लम फैलाएगा। इसके लक्षण कुछ ऐसे होंगे, जैसे बच्चों में बुखार आएगा, उनको डायरिया होगा, उनको वोमिटिंग उल्टी होगी, नौसिया होगा, पेट में बदहजमी होगी, पेट फूलेंगे और उनकी नाकें बहेंगी। जब वो सांस लेंगे तो सांसों में एक खरखराहट की आवाज़ आएगी, उनकी स्किन थोड़ी चेंज रहेगी, या तो रेड कलर की हो जाएगी, रेडनेस, या तो फिर वो लाइट ब्लू मतलब नीलापन होने लगेगा, उनके होंठ सूखते रहेंगे, बच्चा चिड़चिड़ापन मचाएगा और वो ज़्यादा से ज़्यादा समय वो जगता रहेगा, या वो खाना कुछ भी जो सप्लीमेंट्री डाइट वगैरह जो आप अगर छोटा है, आप ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हैं, तो वो अच्छे से नहीं करेगा। तो आप समझ लीजिए कि हमारे बच्चे में कोई प्रॉब्लम हो रही है या उसको तकलीफ़ कुछ न कुछ कहीं ना कहीं का हो रहा है। कुछ बच्चों को पेट में बहुत दर्द होता है। अगर पेट में दर्द भी होता है तो उनको समझना ज़रूरी है। और जो बच्चे डायरिया बहुत ज़्यादा करते हैं, डायरिया है, डिसेंट्री है, तो ऐसे बच्चों को बहुत ही टेक केयर रखना चाहिए। अगर ज़रूरत पड़े तो आप बिल्कुल पीडियाट्रिशियन, बच्चों के डॉक्टर से कंसल्ट करिए। बहुत सारे नंबर दिए जा रहे हैं पर डे कि आप घर बैठे ही अगर जिस तरह की आपके बच्चे को ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं, आप वो डॉक्टर से बता सकते हैं। डॉक्टर उस तरह से आपको एडवाइस करेंगे कि बच्चा घर में ठीक हो जाएगा या बच्चे को हॉस्पिटल में लाना ज़रूरी है। तो दोस्तों, इन चीज़ों को आप पहले देखते रहिएगा। दूसरी चीज़ है कि कुछ मैं बहुत ही टिपिकल चीज़ बता रही हूँ, जिसको अगर आप वॉच कर लेंगे तो बिल्कुल आपका बच्चा किसी सीवियर प्रॉब्लम में या किसी खतरे के
स्टेज में नहीं जाएगा, उसको पल्मोनरी या उसको निमोनाइटिस इस तरह की चीज़ें बच जाएंगी, या समय रहते ही उस बच्चे को ठीक कर लिया जाएगा। तो पहली चीज़ें, जो इन्फेंट है, मतलब जो 2 महीने के बच्चे हैं, तो इनकी अगर आप जो सांस ही लेते हैं, उनकी गतिविधियां अगर वॉच कर लेते हैं, या उनके शरीर के कलर या फीवर को वॉच कर लेते हैं, और तुरंत ही कंसल्ट करके आप अगर मेडिसिन शुरू कर देते हैं, तो बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो मैं बताती हूँ कि 2 महीने के बच्चे में नियर अबाउट उसकी जो सांस, जो रिस्पिरेटरी रेट है, वो 60 के करीब होगा। जो 1 साल का बच्चा है, उसमें ये रिस्पिरेटरी रेट, जो सांस लेने की गतिविधि है, 1 मिनट में करीब 50 होगी। जो 5 साल के शिशु होते हैं, उनमें सांस लेने की गतिविधि या रिस्पिरेटरी रेट इनका 40 के करीब होगा पर मिनट। और इससे बड़े बच्चे हैं, जो 5 साल से जितने बड़े बच्चे हैं, वो करीब 30 पर मिनट वो सांस लेंगे, इतनी उनकी काउंटिंग होगी। तो अगर अभिभावक इस चीज़ को देख लेते हैं, तो वो बहुत कुछ बचा सकते हैं। अगर उनको लगता है कि बच्चे में थोड़ी सी वो खरखराहट सांस की हो रही है, अगर आप वॉच कर सकते हैं SpO2, क्योंकि पल्स ऑक्सीमीटर नियर अबाउट बहुत लोग के घरों में हो गया है, नहीं तो आप उसको बहुत ही अच्छे से आप देख सकते हैं, पता चल जाएगा कि बच्चे की सांस तो नहीं फूल रही है। तो आप बहुत ही अच्छे से अपने बच्चे को बचा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों, मैं एक चीज़ और बता दूं कि एक काम और करना है, आपको बच्चों की कुछ जो हैबिट्स है, उसको आपको ठीक करना है, और कुछ नई आदतों को आपको डेवलप करना है। अब क्या करना है इससे बचाने के लिए, कि पहली चीज़ कि बच्चों को आप कम्युनिटी में ना भेजें खेलने के लिए। जहाँ पे बहुत सारे बच्चे, बहुत घर से बच्चे आ रहे हैं, उस जगह पर बिल्कुल अपने बच्चों को ना भेजें खेलने के लिए। आप उनके हाइजीनिंग का ध्यान रखें, उनके कपड़ों का ध्यान रखें, साफ़ सुथरा होना चाहिए। उनके खानों का विशेष ध्यान रखना है। ये वही टाइम है जब दवा से ज़्यादा कहीं ना कहीं आपको बूस्टर डाइट देने की ज़रूरत है। तो मैं बताऊं कि ऐसे बच्चों को जो नवजात शिशु हैं, दूध पी रहे हैं, जो 1 साल तक या 6 महीने के ऊपर, 8 महीने के ऊपर है, तो सप्लीमेंट जो डाइट होती है उसको ज़रूर दोस्तों दें। उसमें बहुत सारी चीज़ें दे सकते हैं। आप दाल का पानी दे सकते हैं, आप चावल का जो मंड होता है उसको दे सकते हैं, आप सब्जियों के कुछ रस दे सकते हैं, आप फलों के रस दे सकते हैं, या बहुत सारे चीज़ ऐसे भी हैं जिनको आप कई चीज़ को मिक्स करके उसको पतला सेमी लिक्विड आप खिचड़ी जैसा कुछ भी हलवा फॉर्म में या खिचड़ी फॉर्म में बनाकर आप दे सकते हैं। इससे बच्चे को एक बहुत ही अच्छी एनर्जी मिलेगी, और आगे जो फाइबर हैं उनके, तो इस तरह के जो सांस की प्रॉब्लम होगी, निमोनिया की प्रॉब्लम होगी, तो इससे लड़ने का बहुत ही ज़्यादा उनमें क्षमता हो जाएगी। तीसरी चीज़ है कि अगर ये बच्चे घर के अंदर लान है, तो उसमें आप इनको खेलने के लिए प्रोत्साहित कीजिए, उसमें ये खेलें कूदें, क्योंकि लंग्स का एक जो कैपेसिटी है उसको बढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। हंसे, किसी बात पे हंसे। अगर बच्चा रो रहा है कभी, तो आप तुरंत उसको चुप नहीं कराइए। ये भी एक एक्सरसाइज है कि बच्चा अगर खुल के रो दिया, तो इससे भी लंग्स की बहुत अच्छी एक्सरसाइज हो जाएगी। तो थोड़ी देर रो लेने दीजिए, हर बात पे आप उसको चुप मत कराइए। अगर कोई सामान नीचे पड़ी हुई है, तो ये कोशिश करिए कि बच्चा नीचे की कोई भी चीज़ खाए नहीं, मुंह में ना डाले। और सबसे बड़ी चीज़ कि आजकल जो घर पर कोई आता है, तो बाहर का कुछ न कुछ सामान बच्चों के लिए लेकर आता है, क्योंकि उनकी आदत होती है कि वो जैसे कोई आता है उनके पास दौड़ के जाना, उनसे कुछ खाने की चीज़ें मांगना। दोस्तों, इसको बिल्कुल बचाना, बाहर की कोई भी चीज़ नहीं देना है। जो भी आप अपने बच्चों को खिलाना चाहते हैं, अपने घर में बनाइए और दीजिए। चौथी चीज़ कि अगर घर में किसी को इस तरह की प्रॉब्लम है, खांसी है, सर्दी है, जुकाम है, तो उनसे बच्चों को दूर रखिए। उनको बच्चों से दूर रखना ही सही है,
क्योंकि छोटे बच्चों में इस तरह के जो कॉमन कोल्ड्स होते हैं या जो ड्रॉपलेट्स इन्फेक्शन होते हैं तो ये बहुत जल्द कैरी कर जाते हैं, लग जाते हैं। और अगली जो बात दोस्तों मैं बता रही हूँ कि जो किस करने के हमारे देश में बहुत ज़्यादा एक कहें तो प्यार दिखाने का वो साधन माना जाता है, तो बिल्कुल नहीं करना है। आप अभी से इस आदत को बदल लीजिए कि छोटे बच्चों को किसी को आप किस मत करने दीजिए, मत खुद करिए। प्यार जताने के बहुत सारे तरीके हैं, वो आप करिए। इससे इन्फेक्शन का जो चांस होता है बहुत हाई उसमें चला जाता है और वो हाईली बहुत जल्दी ऐसे बच्चे कहीं ना कहीं इन्फेक्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों ये सब ध्यान आप रखिए, खाने का ध्यान रखिए। उनको जो मैंने बताया कि लिक्विड सप्लीमेंट्री डाइट देना बच्चों को, ये बहुत ही ज़रूरी है। आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड ज़रूर दें, पानी पिलाएं, बहुत सारी चीज़ें उनको बनाकर आप दें तो बच्चे बिल्कुल फिट रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, हंसते और खेलते रहेंगे। ये सारी बीमारियां आती और जाती रहेंगी, लेकिन हम लोग को थोड़ा सा संभलना है, कुछ आदतों को सुधारना है और खुद को बचना है, अपने बच्चों को बचाना है, फैमिली को बचाना। दोस्तों आपकी बातें समझ में आ गई होंगी। थर्ड वेव अगर आ रही है, आने दीजिए, आपको बस संभलना है और संभलिए। और बहुत सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी, बिल्कुल फॉलो कीजिए। कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट्स बॉक्स के थ्रू ज़रूर पूछिए। तो दोस्तों अगर आर मौर्या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी बातें अभी तो मुझे बताना है और अगर आप ये फॉलो करते हैं तो बिल्कुल बच सकते हैं, बिल्कुल आप निजात पा सकते हैं। इसी के साथ हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद।